आज बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ। लाहौर में वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था। राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी। हमारे जितने फ्रीडम फाइटर थे, जब भी उनको लाठियां पड़ती थी, वो वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते थे। वंदे मातरम के नाम से एक गीत लिखा गया। जब संविधान बन रहा था, सबने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने विरोध किया और जन गण मन को उन्होंने राष्ट्रगान घोषित करवा दिया। पूरे पूरे फ्रीडम मूवमेंट में जो झंडा यूज किया गया था वो भगवा झंडा था, उसमें ओम लिखा हुआ था। भगवा झंडा ओम निशान। नेहरू जी ने उसका विरोध किया। भगवा झंडा को भारत का राष्ट्रीय झंडा नहीं बनने दिया। बाद में उन लोगों ने एक दूसरा रास्ता निकाला, ठीक है चलो ओम हटा देते हैं, भगवा झंडा में वंदे मातरम लिख देते हैं। उसका भी नेहरू जी ने विरोध किया, उनकी पूरी लॉबी ने विरोध किया और बाद में अंत में तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा बना। इसी तरीके से हमारे संविधान में चित्र थे। भारत के संविधान में भगवान राम का चित्र था, राम लक्ष्मण सीता का राम दरबार था। भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था। सारे चित्रों को नेहरू जी ने निकलवा दिया। आप खुद सोचिए, अगर संविधान के चित्र रहे होते तो इंदिरा गांधी कभी उसमें सेकुलर शब्द जोड़ नहीं पाती। लेकिन भारत की संस्कृति से उनको इतनी नफरत थी नेहरू जी को कि उन्होंने संविधान के सारे चित्रों को निकलवा दिया। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, रानी लक्ष्मीबाई का इसमें चित्र था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इसमें एक चित्र था। इसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो इसमें चित्र था, हमारे कई सारे गुरुकुल का इसमें चित्र था, नालंदा यूनिवर्सिटी का इसमें चित्र, सारे चित्रों को नेहरू जी ने निकलवा दिया। वो चित्र रहे होते तो कभी इसमें सेकुलर शब्द आया नहीं होता। इसी तरीके से ये जो वक्फ, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से हम आज परेशान है, ये जो विशेष कानून, विशेष दर्जा और सब कुछ विशेष चलता है ना, विशेष योजनाएं विशेष धार्मिक आधार पर चल रही है, इसका सबका विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी विरोध किया और सभी संविधान निर्माताओं ने विरोध किया। लेकिन ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट आया था, ये केवल और केवल नेहरू जी के कारण आया। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट विदेशी कॉन्सेप्ट है। भारत में कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो खेल है, ये विदेशी खेल था और उसको नेहरू जी ने संविधान में डलवा दिया। इसी तरीके से वक्फ एक्ट, जिसके कारण आज पूरा भारत परेशान है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जो जमीन हड़प लिया है वो वक्फ बोर्ड ने हड़पा हुआ है। वो पहला कानून 1954 में नेहरू जी ने बनाया था। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। नेहरू जी ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया, लेकिन ऐसा घटिया कानून बनाया, आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। नागरिकता सबको मिलती रही, सबको मिलती रही, सबको मिलती रही। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को नागरिकता मिल गई, घुसपैठियों को नागरिकता मिल गई, ये सब कितने लोगों को नागरिकता मिल गई, लेकिन आज तक किसी भी देशद्रोही, गद्दार, मक्कार, जासूस की नागरिकता नहीं गई। ऐसा घटिया कानून बनाया था। जबकि संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कानून ऐसा बनाओ कि नागरिकता लेने की भी कंडीशन हो, नागरिकता खत्म करने की कंडीशन हो। आर्टिकल 13 कहता है संविधान का कि सारी कुरीतियां खत्म करो, कुप्रथाएं खत्म करो। नेहरू जी ने आर्टिकल 13 को लागू नहीं किया। उनको एक बार संसद में खड़े होकर कहना था कि आज के बाद आर्टिकल 13 के अनुसार सभी कुरीतियां, कुप्रथाएं खत्म, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म, निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार खत्म। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो भारत की कुरीतियां थी उनके खिलाफ कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना। लेकिन जो मुगलों की कुरीतियां थी, जो विदेशी वाली कुरीतियां थी, उनके खिलाफ नेहरू जी ने कभी एक आवाज नहीं उठाई। भारत की कुरीतियों खत्म करने के लिए कानून बनाया, विदेशी कुरीतियों खत्म करने के लिए कभी उन्होंने एक भी प्रयास नहीं किया। इसी तरीके से संविधान कहता है कि हम एक सोवरेन राष्ट्र हैं। सोवरेन का मतलब संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब अब गुलामी का कानून नहीं चलेगा, सारा हमारा खुद का अपना नियम कानून होगा। नेहरू जी ने ना 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के खिलाफ कुछ आवाज उठाई, ना 1936 के पारसी मैरिज एक्ट को बदलने का प्रयास किया, ना 1937 के शरीयत एक्ट को बदलने के प्रयास किया। आज तक गुलामी के ही कानून से पूरा देश चलता रहा। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर 1500 कानूनों को खत्म किया है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में जो 200-225 कानून बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन नेहरू जी ने कभी भी न गुलामी का नाम बदलने का प्रयास किया, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे जो सड़कें चल रही हैं,
ना गुलामी का निशान खत्म करने का प्रयास किया। अयोध्या में गुलामी का निशान, मथुरा में गुलामी का निशान, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे पूरे देश में हमारे जो मठ मंदिरों के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा था, जो गुलामी की निशानी है, उसको कभी भी उन्होंने खत्म करने का प्रयास नहीं किया। कभी हमारे मठ मंदिरों को रिस्टोर करने का प्रयास नहीं किया। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, इसको नेहरू जी ने आगे बढ़ाया। मुगलों ने मदरसा प्रमोट किया, अंग्रेजों ने मिशनरी स्कूल प्रमोट किया, लेकिन नेहरू जी ने कभी भी मदरसा और मिशनरी स्कूल को बंद करने का प्रयास नहीं किया, कभी गुरुकुल को प्रमोट नहीं किया। उन्होंने कभी गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को, अपनी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट नहीं किया नेहरू जी ने। आप कहते हैं नेहरू जी बहुत अच्छे हैं, अगर बहुत अच्छे थे तो 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म करके वन नेशन वन पिनल कोड लागू कर देते, बढ़िया कानून लगा बना देते। अगर नेहरू जी बहुत अच्छे थे तो 1861 का पुलिस एक्ट, जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है, उसको खत्म करके वन नेशन वन पुलिस कोड बनाते, पुलिस को स्वतंत्र बनाते, पुलिस को निष्पक्ष बनाते। अगर नेहरू जी बड़े अच्छे थे तो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलते। ये जो आज भी चल रहा है, माइलाड चल रहा है, और उसके अलावा सारा ड्रेस भी गुलामी वाला, वही काला गाउन, वही काली कोट, वही सारे शब्द, वही सारे कानून। आज 5 करोड़ मुकदमे से 5 करोड़ परिवार परेशान है। अगर नेहरू जी ने उस समय गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदल दिया होता, भारतीय न्यायिक व्यवस्था को लागू किया होता, भारत की जो पहले की न्यायिक व्यवस्था थी, चंद्रगुप्त के टाइम तक थी वो, तो आज इतने मुकदमे नहीं होते। और याद रखिए, कश्मीर में जो नरसंहार हुआ है, जो हिंदुओं का पलायन हुआ है, जो वहां हजारों लोग मारे गए हैं, उसका रूट काज है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। और आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A किसने वहां पे लागू किया था? नेहरू जी ने। इसलिए मैं कहता हूं, कश्मीर में नरसंहार के जिम्मेदार नेहरू हैं, कश्मीर में आतंकवाद के जिम्मेदार नेहरू हैं। आप देख लीजिए, जब से 370 खत्म हुआ, 35A खत्म हुआ, किस तरीके से कश्मीर का विकास हो रहा है। हमें यूएन की परमानेंट मेंबरशिप मिल रही थी, नेहरू ने चाइना को दिलवा दिया। आज हम यूएन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पूरे दुनिया में कितना हमें प्रयास करना पड़ रहा है, और उस समय बैठे बैठे मिल रही थी, लेकिन नेहरू जी ने नहीं लिया, चाइना को दिलवा दिया। चाइना के साथ युद्ध में क्या हुआ सबको पता है। पाकिस्तान के साथ उन्होंने कितना क्या काम किया, चाइना, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। और एक बात और मैं बताता हूं आपको, नियम कानून कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आर्टिकल 370 ने कश्मीर को बर्बाद किया था, हमने एक कानून खत्म किया, कश्मीर बढ़िया खुशहाल हो गया। ऐसे ही जब सारे के सारे घटिया कानून खत्म होंगे तो आप सोच लीजिए भारत कहां होगा। कानून बड़ा पावरफुल होता है। इसलिए मैं कहता हूं, अब की बार 400 पार करिए, इस कांग्रेस की जमानत जब्त करिए, कांग्रेस को सिंगल डिजिट में ले आइए, इसको 9 सीट से कम होनी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत बर्बाद किया है देश को, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को बर्बाद किया है। इन्होंने केवल और केवल विदेशी कुरीतियों को बढ़ाया, विदेशी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया, विदेशी चिकित्सा को बढ़ाया। आपको जो पता है कि जो एलोपैथ है इसको प्रमोट करने और आयुर्वेद को खत्म करने के लिए 1955 में नेहरू जी ने एक ड्रग एक्ट बनाया था। और वो कानून ऐसा है कि जो महर्षि चरक ने दवाइयां बताई, महर्षि सुश्रुत ने दवाइयां बताई, या महर्षि शारंगधर, महर्षि भावप्रकाश, महर्षि वाग्भट, अगर आप उसका इलाज करने का क्लेम करते हैं तो आपको लीगल नोटिस आ जाएगी। भारत में डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस डॉक्टर, बेचारा जो आयुर्वेद का डॉक्टर हो तो सेकंड क्लास डॉक्टर माना जाता है। यह व्यवस्था क्यों चलती रही? अंग्रेजों ने 1940 में कानून बनाया था, नेहरू जी ने कॉपी पेस्ट मार के उसको 1955 में आगे बढ़ा दिया। तो नेहरू जी ने, आप ध्यान से अगर देखेंगे, भारत और भारत की संस्कृति को मजबूत करने की बजाय विदेशी संस्कृति को मजबूत किया, विदेशी परंपरा को मजबूत किया, विदेशी कुरीतियों को मजबूत किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, अब की बार 400 पार करिए। और 400 पार करेंगे तो गुलामी का नाम खत्म होगा, गुलामी का निशान खत्म होगा, गुलामी की परंपरा खत्म होगी, गुलामी की कुरीतियां खत्म होगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की न्याय व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी। इसलिए अब की बार 400 पार जरूर करिए।